भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.25 लाख के पार। अमेरिका चीन की 33 कंपनियों को कर रहा है ब्लैकलिस्ट और दुनिया भर में 52 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update. 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,654 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,25,101 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 137 लोगों की मौत हुई है। इस महामारी से अब तक 3,720 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 51,784 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 41% हो गई है। आईसीएमआर के अनुसार देश में कोरोना वायरस से अब तक 28,34,798 सैंपल की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में देश में परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या 1,15,364 है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर 14 नए हॉटस्पॉट बने, जो अब तक एक दिन में सबसे अधिक है। इसके साथ ही अब दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 92 हो गई है। यहां संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 12,319 हो गया है। डीएमके के राज्यसभा सांसद आरएस भारती को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें फरवरी में दलित समुदाय के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। भारती के खिलाफ 1989 के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। भीमा कोरेगांव से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। इस केस में गौतम नवलखा की जमानत की अर्जी के बाद जांच एजेंसी को नोटिस भेजा गया है। नवलखा मेडिकल आधार पर जमानत की मांग कर रहे हैं। नवलखा फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ की जेल नंबर 3 में बंद हैं। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने शुक्रवार को लद्दाख में 14 कोर के मुख्यालय लेह का दौरा किया। उन्होंने इस संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा के लिए समीक्षा बैठक भी की। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। यूपी की सरकारी सेवाओं में और निगमों में एस्मा लगाकर योगी सरकार ने हड़ताल पर पाबंदी लगाई है। कोरोना संकट के बीच सिक्किम सरकार ने 15 जून से स्कूल और शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला किया है। कोरोना मुक्त सिक्किम स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य होगा। राज्य के शिक्षा मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा ने बताया कि यह फैसला बड़ी कक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को देखते हुए लिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे को पत्र लिखकर चक्रवात अम्पन के कारण 26 मई तक राज्य में श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां नहीं भेजने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन तूफान के बाद राहत और बचाव के काम में लगा है और वो अगले कुछ दिनों तक विशेष ट्रेनों की अगवानी नहीं कर पाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत संयुक्त अरब अमीरात से 4 और ओमान से 3 उड़ानें 1,000 से अधिक भारतीयों को लेकर आज स्वदेश लौटेंगी। अबू धाबी से कुन्नूर के लिए 1 और दुबई से 3 उड़ानें हैं। ये 3 उड़ानें कोझिकोड, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगी। मस्कट से भी भारतीयों को लेकर 3 उड़ानें कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और बोधगया जाएंगी। पाकिस्तान समेत इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की ओर से भारत पर इस्लामोफोबिया को लेकर उठाए गए सवाल पर मालदीव ने भारत का बचाव किया है। मालदीव ने कहा है कि भारत पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाना गलत है। अमेरिका चीन की ऐसी 33 कंपनियों और संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने जा रहा है जो चीन की सेना के साथ जुड़ी हैं या जिनका मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ नाता है। ब्लैकलिस्ट होने वाली ये कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन जैसी तकनीकों के क्षेत्र में काम करती हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 52,10,000 को पार कर गया है। 3,38,000 से अधिक लोग इस महामारी से दम तोड़ चुके हैं। कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 16 लाख से अधिक हो गई।